हेलो फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है नॉर्मल शिफ्ट। देखो, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। ये एग्जांपल है कि द्रव के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना या फिर पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। यहाँ पे जो कॉइन है, जो बिंब है, ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे रखा हुआ पी वाली पोजीशन पे, और यहां से लाइट रेज गई कौन से मीडियम से? डेंसर मीडियम से। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रेज जाएगी, ये आई पर आके स्ट्राइक हुई। तो यहां से देखिए, जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये वाला एंगल है, लेट सपोज ये वाला एंगल मेरा आई है, इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल आर। अब देखो, जब डेंसर से रेयर में जाती है, सघन माध्यम से रियल माध्यम में जाती है, तो ये प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाएगी, तो ये शिफ्ट होगी इस तरफ। जब इस रेज को पीछे की तरफ मिलाओगे तो यहां पे मिलती हुई प्रतीत होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉइन की जो वास्तविक स्थिति थी, अब ये कॉइन इस स्थिति पे दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। ये जो पोजीशन है पी डैश, ये पी डैश क्या है? आभासी है, जो अपने को आभास होगा कि यहाँ पे कॉइन है, जबकि रियल पोजीशन क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है? पी स्थिति का। तो यहां से देखो, ये वाली जो गहराई है डी ऑफ एसी, जो डी ऑफ एसी है वो वास्तविक गहराई, जिसको एक्चुअल डेप्थ बोलते हैं। ये जो गहराई है यहां से ऊपर से यहां तक, इस गहराई को बोलते हैं आभासी गहराई, जिसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो अपन क्या करते हैं कि वास्तव में कितना ऊपर दिखाई दिया, इस एक्स का अपन मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, अपन स्नेल का नियम लगाते हैं। किस इस मीडियम से रेज गई, इस मीडियम बाहर निकली। मान लो कि बाहर एयर है, तो एयर का जो म्यू होता है, म्यू कितना है? म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्नेल का रूल लगाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम ये बोलता है कि μ1 sin i, तो इसका म्यू क्या है? म्यू, तो म्यू sin i इज इक्वल टू इसका डिफरेंट इंडेक्स है μ2 का मान 1 sin r, ये वाला एंगल r। ठीक है, तो यहां से देखो sin i बटा sin r, sin i बटे sin r इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू प्राप्त हुआ अपने को। ये चीज मिल गई। अब अपन क्या करते हैं, इस डायग्राम में आते हैं। मुझे क्या चाहिए? sin i और sin r। तो इस डायग्राम को देखो, ध्यान से देखिए, जिससे मुझे i और r मिल जाए। यदि ये एंगल i है तो ये भी एंगल कितना होगा? यदि ये नॉर्मल है, मान लो कि ये नॉर्मल है, तो ये भी एंगल i मिलेगा। कितना मिलेगा? i, क्योंकि ये क्या है? जेड की आकृति बन रही है, नहीं बन रही है? यहां से यहां तक ये एंगल i, तो ये भी एंगल क्या? i। एक अंतर कोण हो जाएगी। यदि ये एंगल टोटल r है, दो पैरेलल लाइनों को एक तिर्यक रेखा काट दे, ये एंगल r होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा? ये भी एंगल होगा r। तो अपने को दो ट्रायंगल लेने हैं, दोनों ट्रायंगल में sin i और sin r की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये वाला एंगल लेते हैं। कौन सा? P, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो। क्या ले लेते हैं? D ले लेते हैं। PDS में, तो ट्रायंगल कौन सा? PDS, बड़े वाले ट्रायंगल, क्योंकि आई इसके साथ आ रहे हैं, तो त्रिभुज PDS में, तो ट्रायंगल PDS में, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होती है? साइन थीटा होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या? साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और कर्ण कौन सा हुआ? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो यहां से ये वाली दूरी हुई कौन सी? ds। ds अपॉन कर्ण कौन सी हुई? कर्ण हुई अपनी p से s दूरी, ps। इसी प्रकार एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला, p डैश डी
इसी प्रकार ट्रायंगल पी डैश डी एस से, तो यहां से साइन आर क्या मिलेगा, साइन आर इज इक्वल टू साइन आर मिल जाएगा डी एस अपॉन इसका हाइपोटेनस क्या मिलेगा पी डैश एस, तो मिल जाएगा अपने को डी एस अपॉन पी डैश एस। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो जैसे इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करोगे तो देखो क्या, जो मैं यहीं पे लिख लेता हूं साइन आई की वैल्यू क्या है डी एस अपॉन पी एस बट्टे साइन आर की वैल्यू क्या है डी एस अपॉन पी डैश एस। डीएस से डीएस कैंसिल आउट, डीएस से डीएस कैंसिल आउट, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से अपने को मिल जाएगा पी डैश एस ऊपर चला जाएगा और पी एस नीचे आ जाएगा। तो देखो यहां पे लिख लेता हूं मैं, यहां से अपने को मिल जाएगा कि साइन 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू पी डैश एस कहां गया ऊपर और नीचे क्या है पी एस, ये चीज अपने को मिल गई। अब देखिए यदि अपन इसमें मान के चलते हैं ये सारे एंगल क्या है बहुत छोटे हैं, यदि ये सारे एंगल बहुत छोटे हैं आई और आर, तो मान लो कि देखो ये छोटा सा ट्रायंगल में बना देता हूं यहां पे, यदि ये वाला एंगल बहुत छोटा है इतना सा अति अल्प है, ये दोनों लाइन लगभग पैरेलल हो सकती है। यदि मैं मान लीजिए 5 डिग्री है तो ये दोनों लाइन क्या होगी एकदम पैरेलल इक्वल होगी। तो इस केस में इस वाली लाइन को मैं इसके बराबर मान सकता हूं और इस वाली लाइन को मैं इसके बराबर मान सकता हूं। किस केस में, जब ये एंगल अति अल्प हो, तो एंगल बहुत छोटा हो तो ये स्लांट जो हाइट होगी ये जो, इसको मैं इसके बराबर मान सकता हूं क्योंकि मान लो कि बहुत कम झुकी हुई है, इस हाइट को मैं इसके बराबर मान सकता हूं। तो इस केस में जो पी डैश एस को मान सकता हूं मैं कौन सी, ये पी डैश डी, तो यहां से ये हो जाएगा पी डी और पी एस, पी से एस ये दूरी हो जाएगी अपनी, ये सॉरी ये पी डैश एस और ये हो जाएगी पी डी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये पी डैश डी क्या है, पी डैश डी है डी ऑफ एपी क्या है आवासीय गहरी, तो यहां से मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू पी डैश डी है डी ऑफ एपी, ये हो जाएगी डी ऑफ एपी अपॉन पी डी क्या है, पी से डी की दूरी डी ऑफ एसी क्या है डी वास्तविक क्या है, तो डी ऑफ एसी। देखो x इज इक्वल टू मैं निकाल दो कौन डी दूरी डी ऑफ एसी, तो ये लो डी ऑफ एसी माइनस ये दूरी कौन सी डी ऑफ एपी, तो ये डी ऑफ एपी। अब यहां से मुझे देखो डी ऑफ एपी कैसे मिल सकता है, डी ऑफ एपी मिल जाएगा यहां से, तो डी ऑफ एपी इज इक्वल टू डी ऑफ एसी अपॉन म्यू, तो ये वैल्यू मुझे पकड़ के यहां पुट कर दूं, तो x इज इक्वल टू डी ऑफ एसी माइनस डी ऑफ एपी जगह वैल्यू क्या है डी ऑफ एसी डिवाइड बाई म्यू। इस नीचे वाली चीज को मैं एक बार हटा देता हूं, तो देखिए आप अच्छे से एक बार जॉट डाउन कर लेना, मैं इस चीज को हटा देता हूं, तो यहां से देखो x इज इक्वल टू यदि डी ऑफ एसी कॉमन लो तो डी ऑफ एसी तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और डी ऑफ एसी क्या है एक्चुअली डी ऑफ एसी है टी, ये क्या है स्मॉल टी, तो x इज इक्वल टू स्मॉल टी कोस तक 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये अपना मिल जाएगा, ये वो शिफ्टिंग मिल जाएगी, नॉर्मल की शिफ्टिंग मिल जाएगी कि नॉर्मल एक्चुअली इतना ऊपर शिफ्ट हुआ, ये वाली दूरी अपने को मिल जाएगी। इसी प्रकार अपन जो प्रीवियस एग्जांपल था नॉर्मल शिफ्ट, ऐसे कैसे अपन पानी में रखी हुई कोई पेंसिल पानी में डुबो दिया जाए तो पेंसिल की नोक का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी किसका कारण है अपवर्तन ही इसका मुख्य शिफ्ट, क्या पढ़ेंगे लेटरल शिफ्ट। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है लेटरल शिफ्ट, ये डी है उसको ज्ञात करना। लेटरल शिफ्ट का मतलब पार्श्व परिवर्तन, कितनी शिफ्ट हुई इसके पैरेलल में, तो ये डी का मान अपने को ज्ञात करना। कांच की स्लैब है, एक लाइट की रेज आई इंसिडेंट रेज जो एंगल आई के साथ आई, यहां से जब रेयर से डेंसर में आएगी तो अभिलंब की ओर शिफ्ट हो जाएगी,
एक्चुअल पाथ इसका ये था, शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वापस अविलंब से अवे हो जाएगी, तो अवे बेंड हो गई। तो जिसका ये एक्चुअल पाथ था ये डैश लाइन और ये अपवर्तित किरण जो जा रही है ये दोनों पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि ये मीडियम भी एयर है और ये मीडियम भी एयर है। ये अपन पढ़ चुके, जब भी दोनों का मीडियम सेम होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल जाएगी। अब पैरेलल शिफ्टिंग कितनी होगी ये अपने को निकालनी, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो देखिए अपन इसमें सबसे पहले तो निकालते हैं एंगल आर और एंगल आई के लिए अपन। तो देखो यदि ये एंगल आई है टोटल और ये टोटल एंगल ये आई है और ये आर है, तो कुल एंगल कितना होना चाहिए था? होना चाहिए था आई। शिफ्टिंग कितनी हुई? शिफ्टिंग हुई ये वाली आई माइनस आर के बराबर। तो ये मैं यहां पे लिख लेता हूं आई माइनस आर। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं। तो देखो बड़े वाले ट्रायंगल में कॉस आर लेते हैं अपन। तो कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा? कॉस आर बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो आधार कौन सा होगा? आधार होगा ये वाला, आधार बटे कर्ण। तो आधार बोला ये बोला पी क्यू अपॉन कर्ण कौन सा हो? पी आर। तो ये हो गया पी क्यू अपॉन पी आर। और पी क्यू क्या है? पी क्यू क्या है? टी मोटे जो गिवन है, तो ये हो गया टी अपॉन पी आर। ठीक है, इसी प्रकार अपन साइन थीटा लगाते हैं। तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब एंगल साइन के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे? साइन के लिए ट्रायंगल लेंगे ये वाला पी आर एस से। कौन सा ट्रायंगल? पी आर एस से साइन आई माइनस आर। तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो ये हो जाएगी स्मॉल डी अपॉन कर्ण। कर्ण कौन सा होगा? ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो पी आर। ये हो जाएगी पी आर। तो यहां से क्या होगा देखो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी अपॉन पी आर। अब पी आर की जो ये वैल्यू है इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? पी आर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा, यहां से देखो ये पी आर को मैं इधर भेजूं तो पी आर हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर। यहां से पी आर क्या हो जाएगा? पी आर इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर। ये वैल्यू यदि मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो यहां से साइन आई माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है? टी अपॉन चला जाएगा ऊपर, ये हो गया कॉस आर। तो ये वाली वैल्यू अपने को मिल गई। अब अपन इसका अगला केस देखते हैं। कब? यदि एंगल बहुत छोटे हो। यदि एंगल बहुत छोटे हो तो इस वाले केस में ये फॉर्मूला कैसा बनेगा अपन उसको देख लेते हैं। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। If angle is very small, if angle is very small, उस वाले केस में साइन थीटा और टेन थीटा ये लगभग इक्वल टू थीटा के बराबर होते हैं और कॉस थीटा लगभग इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहां से अपन वैल्यू पुट करते हैं। देखो साइन थीटा थीटा के बराबर, ये तो हो जाएगा आई माइनस आर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? डी माइनस टी। और कॉस थीटा किसके बराबर? लगभग 1 के बराबर, थी तो हो जाएगा 1। तो यहां से ये हो जाएगा 1। तो यहां से देखो आई माइनस, अपने को क्या चाहिए? एक डी की वैल्यू चाहिए थी। यहां से डी क्या मिलेगा? डी मिल जाएगा अपने को, यहां से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आई माइनस आर इंटू टी और ये 1 कहां आ जाएगा? अपॉन में। अब देखिए यदि थीटा बहुत स्मॉल है तो अपने को स्नेल का नियम लगाना चाहिए। स्नेल का नियम क्या बोलता है? म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। तो म्यू 1 तो म्यू 1 ये 1 है क्योंकि क्या है? एयर है बाहर। साइन आई हो जाएगा आई, म्यू 2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, क्लास में मैं मान लेता हूं, और साइन आर हो जाएगा आर। तो यहां से अपने को जो आर
मिलेगा मुझे, यदि क्या चाहिए, एक रिलेशन I इज इक्वल टू मिल गया मुझे म्यू इंटू आर, ये वाला रिलेशन मिल गया। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे म्यू का टर्म्स लाना चाहता हूं और I में कॉमन ले लूं, तो देखो D इज इक्वल टू I कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस आर अपॉन आई इंटू टी, क्योंकि यहाँ तो 1 हो जाएगा, I कॉमन लिया, यहाँ पे नहीं है तो टर्म्स बट्टे में चले जाएगी, और यहाँ पे r अपॉन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, r अपॉन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, r अपॉन आई की वैल्यू हो जाएगी अपने को। तो देखिए ये क्या है, ये म्यू इधर रखूं और r को इधर बट्टे में ले आऊं, तो I अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू हो, तो r अपॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन म्यू। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, तो यहां से देखो ये फॉर्मूला मिल जाएगा d इज इक्वल टू आई कोष्टक 1 माइनस आर अपॉन आई, क्या आर अपॉन आई की वैल्यू क्या 1 अपॉन